हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, बहुत सारे मित्र पूछते हैं जो सच में उत्तराखंड पुलिस एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ें। हमने मैथ कभी नहीं पढ़ी है, रीजनिंग नहीं पढ़ी, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से इसमें हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, आपने यहाँ देख रहे होंगे आप 125, जो जैसे मैथ और रीजनिंग के 125 क्वेश्चन तो यहीं से, मतलब 125 मार्क्स तो यहीं से। तो इसमें से आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि इस तरह की वीडियो दोस्तों ज़्यादातर उत्तराखंड में जो वीडियो देते हैं कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती अब आएगी तब आएगी, इस तरह की देते रहते हैं, लेकिन सिलेबस के बारे में या और चीज़ के बारे में बहुत कम ही लोग देते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह की जानकारियाँ ज़रूर देता हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर। बाकी ये सिलेबस ये है आपके सामने, उत्तराखंड पुलिस एसआई पैटर्न 2021 ये देखिए, और निगेटिव मार्किंग ये देखिए यहाँ पर 0.25 ये आपका रहेगा ही रहेगा। और जनरल हिंदी के लिए जो पेपर 1 100, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो आएगी कुछ दिनों में, चिंता ना करें। और आज सिर्फ जनरल अवेयरनेस ये भी अलग, ये 175 इसके लिए अलग से, क्योंकि इसमें उत्तराखंड भी रहेगी आपकी, 30 से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड भी रहेंगे, और बाकी जी के करंट अफेयर कंप्यूटर ये सब रहेगा। तो 175 से अभी छोड़ देंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी है आपके लिए 50 की जो रीजनिंग है ये, और जो 75 की जो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक एबिलिटी, तो ये इस पर हम बात करने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि 300 यहाँ पर 3 घंटे में, और 300 क्वेश्चन अपने आप में मानिए कि 3 घंटे में 300 क्वेश्चन कितना कि आप टॉप लेवल का एग्जाम इसे कह सकते हैं। और आपको सिलेक्शन चाहिए तो किसी भी कैटेगरी से, ऐसा भी कुछ नहीं बताऊंगा, 220 आप मान के चलिए, क्योंकि लाने वाले जो लड़के होंगे कोई 250 भी लाएगा, हालांकि कोई कुछ लाएंगे, और होने को सिलेक्शन 180 में भी हो जाएगा, 90 में भी हो जाएगा। हालांकि मेरिट पर बात करता है कि मेरिट कितनी जाती है, लेकिन आपको कम से कम 220 तो इतना मान के चलना है। क्योंकि टॉप एग्जाम जो पिछली बार महिला एसआई का एग्जाम आता, किसी कैटेगरी में तो लगभग जमाना की 150 160 प्लस में भी हो जाएगा, लेकिन मेरिट पर बात है, लेकिन आपको करना है क्योंकि टॉप एग्जाम है। बाकी हिंदी अब मान के चलिए, क्योंकि हिंदी के बारे में चलो अभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पर बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले दोस्तों रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद मैथ पर, मैथ के सिर्फ बताऊंगा, सिर्फ आपको 10-11 टॉपिक जो चैप्टर हैं उन्हीं को आपको पढ़ने हैं, और वही आपको बार बार पढ़ने हैं। अगर आपने मैथ अभी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कौन से चैनल से पढ़नी है ये भी आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए। यहाँ पर देखिए, तो जनरल सिलेबस में जो हमारा सिलेबस में है, तो आपको जैसे अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, ये आपको जरूर से पढ़नी है, ये आपको जरूर से पढ़नी है। अब मैं रीजनिंग में आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तो आप मैथ में क्योंकि मैथ में आप बहुत कम पढ़ रहे हो, क्योंकि वो जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब रीजनिंग में भी आपको छोड़ने के लिए कह दिया तो फिर तो सिलेक्शन मान के चले कि बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए रीजनिंग आपको सभी पढ़ने, जैसे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब निश्चित रूप से पढ़ना है। श्रृंखला इसमें सभी लोग करेंगे, सभी को आएगा ये, लेकिन आपको भी करना और तेजी से करना। वहाँ पर सादृश्यता ये जरूर पढ़ना। वर्गीकरण, कागज़ मोड़ना और कागज़ काटना, कि कागज़ खोलेंगे मोड़ेंगे किस तरह का दिखेगा, कौन सी आकृति आएगी, ये जरूर पढ़ना। आकृति निर्माण, ये आकृतियों की गिनती ये जरूरी पढ़ना है। आकृति निर्माण ये भी बहुत जरूरी है। सन्निहित आकृति, कौन सी आकृति इसमें सन्निहित है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन सी सन्निहित है, इस तरह से यहाँ पर कौन सा आएगा। आकृतियों की आपूर्ति, आकृति आव्यूह और समरूप आकृतियों का ये यहाँ पर है समूहीकरण, तो ये आपको निश्चित रूप से पढ़ने। रीजनिंग में मैं आपको जो 50 क्वेश्चन आने हैं, इसमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैथ में जरूर बताऊँगा। अब ये देखिए अशाब्दिक, जो शाब्दिक तो बता दिया यानी कि नॉन वर्बल। अब देखिए वर्बल में आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में। तो वर्णमाला परीक्षण ये तो खैर आपको पढ़ना ही पड़ेगा लगभग, इसमें सभी को ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। और कूट लेखन ये जोड़िए, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, और ये निगमात्मक परीक्षण, रक्त परीक्षण जो ब्लड रिलेशन है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 2-3 आएंगे। और गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, और धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आलेख वेन डायग्राम, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होते हैं जो आलेख वेन डायग्राम, इसको बहुत कम लोग सही करते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है। वर्गीकरण, कथन एवं तर्क यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएंगे। गणितीय संक्रियाएं, इसमें चिन्ह हिन्न बदलने वाले इस तरह के प्रश्न है। आप भी मैट्रिक्स ये भी जरूर पड़ेगा। बैठक परीक्षण कि कौन इस तरह के बैठा है, कैरम खेल रहे हैं ऊपर नीचे, इस तरह जो भी बैठे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से जरूर आते हैं। इनपुट आउटपुट ये खैर दिया हुआ है, पर इसे भी आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, पर यहाँ से अगर 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ बनेंगे। ये बैठक वाला परीक्षण जो है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो एक ही साथ इसमें आ जाते हैं, 3-4 भी आ जाते हैं इसमें, ये आपको जरूर पढ़ना है। कैलेंडर तो खैर पूछो मत, कैलेंडर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप सामान्य वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी पढ़ना है, और कनिष्ठ सहायक का भी दे रहे हैं तब भी आपको ये पढ़ना है। कैलेंडर, कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली परीक्षण यहाँ से भी कुछ आएंगे। लिपिकीय क्षमता और शब्द निर्माण ये भी आपको पढ़ना है। समस्या समाधान इस तरह का भी पढ़ना है, और सामाजिक बुद्धि ये आपको पढ़ना है, ये तो सिलेबस में। अब बात करते हैं आपको मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ये तो मैंने आपको बताया रीजनिंग का। अब बात करते हैं मैथ की, क्योंकि इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना दोस्तों, क्योंकि 50 आएगा और अभी भी आप पढ़ सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। लेकिन इस 50 में से
कुछ लोग भी जो मैथ और रीजनिंग जो हमेशा पढ़ते होंगे उनके लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर हिंदी में वो भी मार खाएंगे, ऐसा नहीं है, हिंदी उनके लिए भी दिक्कत होगी, हालांकि वो भी तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिन्होंने, अब रीजनिंग तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक कड़ी है रीजनिंग की, क्योंकि तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और माना 50 का आता है और 50 में से आप 42, 43 यानी कि जो कट कुट के जैसे 0 जो माइनस मार्किंग बताई मैंने अभी आपको 2.5 की, 0.25 की, इसको भी हटा के 42, 43 अगर आप सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में 50 में से। बाकी आपकी मर्जी, आप 45 लाएँ, 50 जितना लाएँ, ये आपकी मर्जी है। अब बताता हूँ कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, किस चैनल से पढ़नी है तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है दोस्तों, ये पढ़ना है पाई चार्ट। पाई चार्ट, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया, अभी बताता हूँ, पाई चार्ट और दंड आरेख, पाई चार्ट और दंड आरेख, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना, एक ही से पाई चार्ट है और दंड आरेख है, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही से आ जाएंगे। फिर माना ये नहीं पढ़ा तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके यही गए एक ही साथ, माना 2 क्वेश्चन आ गए इस तरह के 8 क्वेश्चन तो ये आपके गए यहाँ से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें से किस ईयर में क्या हुआ था, किस ईयर में उत्पादन इतना हुआ था, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं ये आपको जरूर से पढ़ना है। अगला जो बात आता है परसेंटेज, प्रतिशतता, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रतिशतता बहुत ज़्यादा ये आपके लिए ज़रूरी है। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3, 2-3, क्योंकि 75 क्वेश्चन यहीं से आने हैं और लगभग यहाँ से आपके लगभग की 45 से जो 50 के बीच में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे और इनके आप पढ़ेंगे बार बार तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रतिशतता होगी, लाभ हानि हो गया, और समय कार्य, समय और कार्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय एवं कार्य इसी से मिलता जुलता पाइप और टैंकी है, और समय कार्य हो गया पाइप और टैंकी। समय और दूरी ये भी इससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा मिलता जुलता है तो इसमें भी आप कर सकते हैं, समय तथा दूरी, ये भी अच्छा है। और रेल वाले प्रश्न जो होते हैं, इतनी ट्रेन, इस तरह की जो ट्रेन लंबाई है इतने मीटर में क्रॉस करेगी, इस तरह के क्वेश्चन, रेल से संबंधित प्रश्न। धारा और नाव, क्योंकि ये भी इसी से मिलता जुलता है, अगर आप इसको कर ले जाएंगे तो धारा नाव हो गया। औसत आपको जरूर पढ़ना है, औसत, क्योंकि प्रतिशतता पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे तो औसत आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरेज, औसत आप जरूर पढ़ेगा। आयु संबंधी प्रश्न, ये रीजनिंग में भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे, तो दोनों जगह आयु संबंधी प्रश्न ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और बाकी जो स्टार्टिंग का टॉपिक रहता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, वो तो आपको निश्चित रूप से उसे पढ़ लीजिएगा। और एलसीएम एचसीएफ, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन 2-3। बाकी वर्गमूल, घनमूल ये भी आपको पढ़ने, खैर तो आपको पढ़ने चाहिए, जरूरी है। आयु संबंधी प्रश्न आपको बताई दिया मैंने, प्रतिशतता, लाभ एवं हानि, और कुछ क्वेश्चन अगर अनुपात, समानुपात, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। बाकी समय कार्य बताई दिया, पाइप टैंकी बताई दी मैंने आपको, और समय दूरी बताई दी, प्रतिशतता ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ये आपको दोनों जरूर से पढ़ने हैं। तो ये आपको लगभग 8 से 10 ये पढ़ने हैं। बाकी इन्हीं को आप बार बार पढ़ते रहिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे जो सच में तैयारी कर रहे हैं हर रोज़ कभी पूछते हैं कि सिलेबस में क्या है, तो ये आपको अभी से पढ़ना है जो सच में एसआई बनना चाहता है, तो सभी को पढ़ना है। और लगभग पोस्ट हालांकि कम है, पिछली बार के मुकाबले लगभग 200 से कम पोस्ट आने वाली हैं, पर फिर भी अगर किसी आपको, माना किसी एक को पोस्ट चाहिए तो सिर्फ एक ही पोस्ट आपको चाहिए जो भी उसमें जाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन से चैनल से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल यूट्यूब पर होता क्या है, बहुत सारे जो है जो लाइव क्लासेस हैं उनसे आपको बचना है। और क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई तो होती है, पर आपको जब मैं कहूँगा कि जैसे जिन्होंने पूरी बुक पढ़ाई है और उसमें माना उन्होंने लाइव नहीं पढ़ाई है, तो मैं वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं जो आपको पसंद हो आप वहाँ से पढ़ेगा, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं हूँ, आपको भली बात ही पता है, क्योंकि सभी चैनल जो हैं बाहर के हैं और मैं उत्तराखंड से संबंधित। लेकिन जो एक परफेक्शन एकेडमी है, उनका जो चैनल है वहाँ उन्होंने RS अग्रवाल और HD यादव की जो बुक है, वो बुक ऐसी है, HD यादव, RS अग्रवाल, वो पूरी बुक पढ़ा रखी है, बिना कोई उसमें ना कोई उन्होंने लाइव पढ़ाया है, ना इस तरह का कुछ है बीच में, ना कोई बकवास होगी लाइक करो शेयर करो, इस तरह का कुछ नहीं होगा। परफेक्शन एकेडमी है, सर्च कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना, फिर वो आपको बता दूंगा। परफेक्शन एकेडमी सर्च कर लेना, वो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उन्हें पूरी बुक पढ़ाई हुई है, कोई ऐड नहीं, पूरा आपको 1 से लेकर अंत तक पूरी बुक खत्म की हुई है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए था। बाकी आप, क्योंकि बहुत सारे चैनल जैसे एग्जामपुर, बहुत सारे चैनल हैं छोटे बड़े, रोजगार अंकित, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पूरी आपको बुक पढ़नी है बिना कोई उसके, क्योंकि बिना ध्यान भटके बीच में लाइक शेयर ये सब कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो ज़्यादा बीच में होता है, तो उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल है जो आपके पसंद का हो, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िए। ये तो खैर फ्री की बात रही, बाकी लेकिन आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं या यहीं है कोई आपके यहीं ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जा रहा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उत्तराखंड और हिंदी
और जीके यही मदद करूँगा, क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, मैं सिर्फ इन्हीं में आपको इनके बारे में बताऊंगा, और अगली वीडियो इस पर आएगी कि आपको इन पर कैसे पढ़ना और कैसे करना है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी शाम को एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।